राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक दो वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है मेरा ना थोड़ा गला खराब है। आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड करना है मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है और किस तरह से जो आपने उपाय करने हैं। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं जो है आप बहुत तेज़ी में दिखाई देते हैं। हर चीज़ को आप बहुत तेज़ी से करने की कोशिश करोगे तो बढ़िया है। यहाँ पे आप जितनी तेज़ी से भाग रहे हो उतनी तेज़ी से क्या आपके काम हो पाएंगे? यहाँ आपको किसी की सलाह लेनी चाहिए, लेकिन आप सुबह तो सलाह लोगे नहीं। सुबह तो काम को निकल जाओगे, उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद आप सलाह लेने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर आप कोई थेरेपी लेना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम है तो वो। और अगर आप किसी की सलाह लेना चाहते हो, कोई गुरु है या कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई भी है, एक्सपर्ट है जिस काम के अंदर जो आपको काम करना है, तो यहाँ आप उनकी सलाह लेते हुए मुझे दिखाई देते हो। लेकिन पहले सुबह सलाह ले लो तो ज़्यादा बेहतर। आप सुबह पहले निकल पड़ोगे उस काम को करने के लिए और बाद में सलाह ले मशवरा करने बैठ जाओगे। अब हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप पूरी ताकत लगा दोगे, पूरी हिम्मत लगा दोगे और बहुत काम करने की कोशिश करोगे। लेकिन उसके बावजूद भी आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो आप बड़े डिसहार्टन से हो जाओगे, बहुत परेशान हो जाओगे। और आपका मन ऐसा करेगा बस मेरा दिल तू रोए जा, जितना रो सकता है मेरा दिल तू रो ले। ऐसा आपका हाल होगा। देखो बर्फ वाले शिवलिंग का जो उपाय बताया वो आपने कर लेना। मॉर्निंग में आपने माँ दुर्गा की आराधना कर लेनी है, हनुमान जी की आराधना कर लेनी है। दोनों को आपने नमन करना है, पहले माता रानी को और उसके बाद बजरंगबली को। मेरे काम सार्थक करना, किसी तरह से भी मुझे जो है पार उतारना। ठीक है, यहाँ पे आप शाम को जो अपना दिल उदास करते हुए मुझे दिखाई देते हो उस चीज़ को आपने संभालना है अपने आप। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हो क्या करूँ, मैं दो चीज़ों में स्टक हूँ। मैं ये काम करूँ कि मैं वो करूँ। आपको लेकिन ये चीज़ मालूम है, सपोज़ करो आपकी जॉब है, ठीक है, आप जॉब कर रहे हो, आप चाह रहे हो जॉब छोड़ दूँ, तो मेरी बात मानना, बिल्कुल भी इस समय अपनी जॉब मत छोड़ना वेडनेसडे वाले दिन। क्योंकि रीज़न क्या होगा कि आपको कोई आगे कोई बहुत बेटर ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। तो आप क्या करोगे, डिप्रेस हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, दिक्कत में आ जाओगे। यहाँ आपको एक्चुअली पता नहीं चल रहा, एकदम ये चीज़ लग रही है कि भाई दिखेगा ही क्या, होगा ही क्या। अब यहाँ पे थोड़ा सब्र रखना चाहिए, चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए, चीज़ों को थोड़ी समझ होनी चाहिए। इधर क्या है, सब्र का फल जो है वो मीठा होता है। और यहाँ आप अगर सब्र करो एकदम से जल्दीबाजी में, आपको वेडनेसडे को कोई रिजल्ट मिलता हुआ नहीं दिखाई देता। जो जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने दो, ज़्यादा हौच पौच करने की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे लग रहा है आपको ग्रोथ मिलती हुई, आप हैप्पी हो, बहुत खुश हो। लेकिन सेकेंड हाफ में आपको ऐसा लगेगा कि आप पर बहुत बोझ है, आपको बहुत काम करना है लेकिन वो काम आपसे पूरा नहीं हो रहा। यहाँ इमोशंस आपके भी आपको हैवी कर रहे हैं कि कुछ सोच में पड़े हुए हो, कुछ परेशानी में पड़े हो, तो वो भी आपको हैवी करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि हाँ, बहुत इमोशंस जो हैं इम्बैलेंस्ड हो गए। थोड़ा सा ध्यान साधना उस दिन करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर ही आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए, ये किसी न किसी के लिए काम करने की आपकी इच्छा होगी। आपका अंदर से मन करेगा, अपनी संतान है या आपके अपने बहन भाई हैं, उनके लिए किसी न किसी के लिए आउट ऑफ द वे जाके कुछ काम करने की कोशिश करोगे। लेकिन यहाँ आप कहीं न कहीं इतना ज़्यादा ओवर पैम्पर करने की कोशिश कर रहे हो बच्चे की, जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, एंड में बच्चा आपको अपने बीच में बोलने भी नहीं देगा। आपका बच्चा आपको ये कह देगा, या आपका बहन भाई, आप प्लीज़ यू स्टे आउट ऑफ द मैटर। ठीक है, आप यहाँ से बिल्कुल हट जाओ, मेरी बात में आप मत आओ, मैं खुद मैनेज कर लूँगी। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रख के चलना, नहीं तो आपका दिल दुखेगा बाद में, फिर मुझे मत बोलना क्या मैंने आपको समझाया नहीं था। ठीक है, अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन किसी को आपने कुछ पैसे देने हैं, तो आप जिसको देने हैं उसको पहले देने की कोशिश करो। बहुत बड़ी बड़ी बातों को आप लेकर, या बहुत बड़े बड़े सपने आप जो देख रहे हैं, तो वो यथार्थ में उतने प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे, वो स्वप्न ही रह रहे हैं। अभी नहीं आपके सामने कुछ आ रहा। जिसको धन देना है उसका धन देके उसकी मदद करने की कोशिश करो सैटरडे वाले दिन। क्योंकि यहाँ पे यही दिखाता है कि आपने किसी को पैसे देने हैं और उस पैसों को आप दे करके न्याय करो। ठीक,
अब हम बात कर लेते हैं संडे वाले दिन की। संडे वाले दिन मुझे नहीं लगता अगर कोई काम है तो वो काम पूरा होगा, या आपके पैसे आपने कुछ कहीं से अर्न करने हैं तो वो आपको मिलेंगे। मुझे यहाँ पे एनर्जीज आपकी एकदम ब्लॉक नज़र आती हैं। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ पे एक दूसरे के साथ जो है समझौता कर लो, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, अगर आप समझौता नहीं करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, संडे तक की हो गई गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में मुझे ऐसे लगता है एक सच्चा जो इंसान होता है ना, जिसको ये लगता है कि मैं सबको लीड कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़कर काम कर रहा हूँ, तो उसमें पहले वो वैल्यूज़ होनी चाहिए कि वो उस चीज़ को लीड कर सके। कभी वो अच्छा करे और कभी वो उसके बाद नेगेटिव भी संभालने की कोशिश करता है, तभी लीडरशिप क्वालिटी मिलती है। नहीं तो कोई भी आपको लीड करने नहीं देता। देखो सब लोग आपका साथ दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर आपको अंदर से लगता है मेरे साथ कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग आपके साथ हैं, तभी तो आप सब चीज़ों को रूल कर पा रहे हो, सबको डायरेक्शंस दे पा रहे हो, भाई ये करो, ऐसा करो, वैसे करो। लेकिन उसके बावजूद भी आप हर चीज़ के अंदर क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो कि भाई मैं करता हूँ तो मेरे तो भाग्य इतना नहीं करता, दूसरा करता है तो उसके लिए तो भाग्य बहुत तेज़ी से काम करता है। देखो सबके अपने अपने भाग्य है, सबकी अपनी अपनी समस्याएं और अपनी अपनी जो है उलझने हैं। तो यहाँ मैं चाहती हूँ कि आप ये चीज़ समझो कि इस वीक में आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। आपकी सोच कहीं ना कहीं काम करेगी कि हाँ ये काम मुझे जो करना है, मेरे को कितनी देर में ख़त्म करना है, किस तरह से इस काम को मुझे करना है। तो आप समझ गए आपको क्या करना है। अब आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।